एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थी और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ दूरी पर ही बरगद का वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया में विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने के बाद भी सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, वहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ जाती है। यह देख शिष्य मन से सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब में कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब चीज़ बताता है। शिष्य की बातें सुनने के बाद सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को बोलते हैं कि उसी तालाब में जाओ और पानी लेकर आने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कुछ सवाल किए उसी तालाब में पानी लेने के लिए चल पड़ता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पूरा पानी साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था, पर सब अब साफ कैसे हो गया? उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह चमत्कार नहीं है, बस हमारे सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र का, जो उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पानी लेने पहुँचता है तो दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, न ही धैर्य रखा होता, तो आप इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते।
क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप सभी अपना प्यास नहीं बुझा पाते और प्यास के मारे मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएगी। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना है। हर मुश्किल दौर से सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों पर प्रभाव अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा प्रभाव परिणाम भविष्य में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही दुखद और नुकसान होता है।